2525 रुपया 2 और 2525 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमारे भाई धर्मेंद्र जी के परिवार को, जिनके बेटे का आज बर्थडे भी है और उन्होंने तत्वार सूत्र का वाचन भी किया है। आज यहाँ पूरे परिवार के साथ में। और 2100 रुपए की राशि में सारथी सेवा समूह के सभी सदस्य आ जाएं। सारथी सेवा समूह के सभी सदस्य आ जाएं और आरिका माँ के कर कमलों में साथ समर्पित करेंगे। आपका 2100 रुपए की राशि में अजय जैन शिक्षक वो भी आ जाए सपरिवार और आरिका माँ के कर कमलों में जिरवानी समर्पित करेंगे। और शांति धारा के लिए, कल की शांति धारा के लिए 2 नाम आए हैं 2100 रुपए की राशि में। एक नाम विक्की दिवाकर और दूसरा नाम सुधीर शाहपुर, अनिल स्टेशनरी। हाँ, अनिल स्टेशनरी, 2 नाम शांति धारा के लिए कल के। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जग जिनवाणी मैया जन्म में दुखे मेट दो, जग जिनवाणी मैया जन्म में दुखे मेट दो, जन्म में दुखे मेट दो, माराणे दुखे मेट दो, जग जिनवाणी मैया जन्म में दुखे मेट दो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रुप का मेंबर बन गया छोटा। अब तो महाराज बनना है आपको। थोड़ा सा ठीक है, ये इसको ठीक कर लो जल्दी। निवेदन कर लिया। चलिए शास्त्र समर्पित करने के पश्चात हम सभी चलते हैं आरिका माँ के चरणों में। इस धर्म सभा की ओर से सभी लोगों की ओर से आरिका माँ के चरणों में। ये माइक ठीक है। बोले पंचप्रमिष्टि भगवान की, देवादेव भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, निरापक श्रमण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, श्री योग सागर जी, श्री नियम सागर जी, श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मणि महाराजों की, परम पूज्य आरिका माँ अनंतमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, बंदामी माता जी, बंदामी बंदा। तुम शरद पूनम के चंदा, ओ माँ श्रीमती के नंदा, तुम उत्तम तप के धारी, श्री विद्या गुरु मुनिंदा, चलते फिरते सिद्धालय, सिद्धों का चिंतन चलता, सिद्धासन मन है जिनका, आत्म बगिया में रमता, तुम सिद्ध स्वरूपी गुरुवर, आगामी सिद्ध महंता, तुम उत्तम तप के धारी, श्री विद्या गुरु मुनिंदा, तुम ज्ञान सिंधु के मोती, श्री विद्या गुरु मुनिंदा। उत्तम तप धर्म की,
महातपस्वी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की आज हम सबसे बड़े तप के धारी आचार्य भगवंत गुरुदेव की महिमा को समझेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में अथवा उन्होंने यौवन का स्वागत तप से प्रारंभ किया। जिन्होंने अपने यौवन का स्वागत ही तप से, संयम से और तप से किया है, ऐसे महान व्यक्तित्व जो भगवंत के रूप में हम सबके सामने आज बहुत पुण्य और सौभाग्य से हमें मिला है। उन्होंने तप धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा था, जो उन्होंने बतलाया था वो आपके सामने रख रहे हैं। अभी हरा भरा डाल पर लटक रहा है, अभी हरा भरा डाल पर लटक रहा है, अभी उसमें सुगंध भी नहीं फूट रही है, अभी उसमें उसका रस भी चखने योग्य नहीं है, किंतु माली ने उस आम्र फल को तोड़ा और घर ले जाकर पलाश के पत्तों के बीच में रख दिया। 3-4 दिन बाद उसे देखा तो वह हरे से पीला हो गया, उसमें मीठी मीठी सुगंध भी फूट रही है, उसका रस भी चखने योग्य मधुर हो गया है, खटाई में खटाई पड़ गई। ठीक है ना, रस मधुर हो गया यानी खटाई में खटाई पड़ गई। उसका स्पर्श भी कठोर से मुलायम हो गया। इतना अविलंब परिवर्तन कैसे आया? माली से पूछा गया तो माली ने बतलाया, पाल विषय माली। 12 भावना पढ़ते, कल 12 भावना का आप लोगों ने बच्चों के द्वारा देखा किस प्रकार से 12 भावना जो माँ के समान वैराग्य को जन्म देने वाली होती हैं ना, उसमें एक अविपाक निर्जरा की बात भी आ रही थी सुनने में। पाल विषय माली क्या है? निर्जरा भावना की पंक्तियां है ना, दूजी है अविपाक पकाब पाल विषय माली, यानी निर्जरा 2 प्रकार की है, एक शविपाक और दूसरी अविपाक निर्जरा। शविपाक निर्जरा सभी प्राणियों को, संसारी प्राणियों को होती है। जिसने जो कर्म बांधे हैं वो अपनी स्थिति पूर्ण करके निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरा का अर्थ क्या है? आत्मा में जो कर्म लगे हुए, दूध पानी की तरह एक में होकर कर्म आत्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका आंशिक रूप से निकल जाना, आंशिक रूप से निकलना निर्जरा कहलाती है, और पूर्ण रूप से कर्म रहित हो जाना आत्मा का मोक्ष कहलाता है। तो ये निर्जरा जो अविपाक निर्जरा, अभी आपने जो ये सुना गुरुजी के वचनों में जो आम्र फल का उदाहरण बतलाया गया, ये अविपाक निर्जरा का उदाहरण है। पाल विषय माली, यानी वो समय से पहले उसमें पलाश के पत्तों के बीच में रहकर इतना ताप पहुंचाया गया, इतनी तपन उन्हें दी गई कि वो हरे से पीले हो गए और खट्टे से मधुर हो गए, कठोर से मुलायम हो गया। यानी तप कितना बड़ा रसायन है। तप के द्वारा कठोरी लाल भी मुलायम चंद, अच्छा श्री जी के शब्द हैं, तप के द्वारा कठोरी लाल भी मुलायम चंद बन जाते हैं। हमारा छार छार जीवन भी मधुर बन जाता है। तप में ऐसी ताकत है, तप हमें समृद्धि प्रदान करता है, तप से हमें ताकत आती है। और कल के दिन जो हमने संयम का पाठ सीखा था, उस संयम में जब हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती, मन और इंद्रियां
तो आत्मा की जो ऊर्जा विषयों की ओर दौड़ रही थी वो ऊर्जा शेफ होने लगती है, सुरक्षित हो जाती है वो। तो फिर उस ऊर्जा का, आत्मा की उस शक्ति का क्या सदुपयोग करना है? उसे हमें तप में लगाना है। जो ऊर्जा आत्मा की अभी पंचेंद्रिय की विषयों की ओर खर्च हो रही थी, उस ऊर्जा को हमने संयम के द्वारा सेव किया, सुरक्षित किया, बचा लिया। अब उस ऊर्जा का सदुपयोग हम क्या करेंगे? उसे सात्विक तप करने में लगाएंगे। सात्विक तप करने से क्या होगा? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। तप का उद्देश्य क्या होता है? जो कर्म अज्ञान दशा में हमने बांधे हैं, आत्मा में जो जिनकी सत्ता रूप में जो अभी स्थित हैं, उन कर्मों को भी पृथक करने के लिए, निर्जरित करने के लिए तप की आवश्यकता होती है। तो वो तप किमात्मक होगा? संबर सहित। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। किस दुल्हन की? कौन सी दुल्हन को पाना है? मोक्ष रूपी मुक्ति वधु को प्राप्त करना है ना। तो उस मुक्ति वधु के लिए उसकी सहेली कौन है? निर्जरा भावना। तपसा निर्जरा चा। अभी आपने सुना बच्चे के द्वारा, सुना ना, बालक के द्वारा बड़े बड़े सूत्र ना। तप के द्वारा निर्जरा होती है। इसलिए ये कर्मों को आत्मा से पृथक करने का जो पुरुषार्थ है, सात्विक भावों के साथ हमारा जो पुरुषार्थ चलता है, तो पहले हम संयम अंगीकार करते हैं, उसके उपरांत तप रखा गया है। ठीक है ना। तो संयम में हमने अपनी प्रवृत्तियों को, मन वचन काया की प्रवृत्तियों को अशुभ से बचाकर और शुभ प्रवृत्तियों में आए हैं। अब तप क्या करता है? इन शुभ प्रवृत्तियों से भी ऊपर उठकर निर्वृत्ति के मार्ग पर शुद्ध उपयोग, ध्यान की स्थिति, मन वचन काया की एकाग्रता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो भी भेद रत्नात्रय के रूप में था, अब वो अभेद रत्नात्रय के रूप में होता है। तो इस प्रकार से तप के द्वारा बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आप जो सुनते हैं ना, बुद्धि रिद्धि, पढ़ना नहीं पड़ता है, एक अंतर्मूर्त में ही आपको रिद्धि की प्रभाव से पूरे द्वादशांग का आप पाठ कर लोगे, पूरे द्वादशांग को का चिंतन कर लोगे मन के द्वारा, है ना। ऐसा तो बुद्धि रिद्धि है, औषधि रिद्धि है, सर्वौषधि रिद्धि जिन मुनिराज को होती है, उनसे स्पर्शित हवा मात्र हमको मिल जाती तो सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। गंधोदक मिल जाता तो सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि अपने ऊपर पड़ जाती है तो सारे रोग भाग जाते हैं। ऐसी ऐसी रिद्धियां ना, रस रिद्धि, हाथ में आप रूखा सूखा भोजन रखो तो भी वो अमृत में हो जाता है। आपने तो रूखा सूखा दिया मुनिराज के हाथ में, लेकिन मुनिराज के पास रिद्धि है तो वो अमृत में हो जाया करता है। नीरस भोजन भी सरस हो जाया करता है। तो ये रस रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, ये जितने प्रकार की रिद्धियां हैं, ये सब तप के माध्यम से प्राप्त हुआ करती हैं। तो ये बड़े बड़े चमत्कार होते हैं तप के। एक बार दो सखियां आपस में बात कर रही थी, दो सहेलियां, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाली थी और एक भौतिकवादी दृष्टिकोण वाली थी। तो वो दो सहेलियां आपस में, जो भौतिक दृष्टि वाली थी वो पूछती है आध्यात्मिक दृष्टि वालों से कि बताओ सखी, ये जो
एक राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा क्या पैदल चलते क्या? उनको तो हाथी की सवारी, कहीं घोड़े की सवारी, फिर कहीं पालकी रथ में बिठाया जाता है ना। तो ऐसे ही हुआ, वो सखी देख रही थी बहुत देर से, ये राजा महाराजा पैदल तो चल नहीं रहे, और इतने इतने इनके लिए ये सब सवारियां हैं, और फिर ये वहाँ से उतरे तो इनके पैर दबाए जा रहे हैं। आखिर ये थके ही कब हैं? इनको थकान कब आई जो इनकी इतनी सेवा हो रही है? तो वो सखी पूछती है, भौतिक दृष्टि वाली, भौतिक दृष्टिकोण वाली सखी, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, चढ़े पालकी माही, कब के थाके ये सखी अभी दबावे पाँव। ये कब के थके हैं जो इनके पैर दबाए जा रहे हैं? तो दूसरी सखी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाली थी, वो कहती है, गुरुजी ने ही सुनाया था, आ रही ना समझ में बात? तो वो कहती, सखी भूषे तो भूखो रहो, कीनो उग्र बिहार, तब के थाके ये सखी अभी दबावे पाँव। ये अभी के नहीं थके हैं, ये कब के थके हैं? जिस समय इन्होंने दीक्षा, जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा लेकर कठोर कठोर तप किया था, है ना, अनशन किए, है ना, और कितने अनशन मतलब उपवास हैं, और कितने अंतराय आए, और कितना कठिन एकदम गर्मी भी, मतलब तेज तपन में भी ये पैदल चले, ऊपर से सूर्य की गर्मी बरस रही, नीचे से धरती अंगारे जैसी तप रही, ऐसे में बिहार किए। और इन्होंने ऐसा बड़ा बड़ा तप किया है, अंतरंग और बहिरंग तप। ये तब के थके हैं, इसलिए इनको अब इतना वैभव और समृद्धि मिली है, इसलिए इनको बिना थके पैर दबाए जा रहा है। यानी तप का फल है समृद्धि। स्वयं आपको स्वर्ग में श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद मिलेंगे, फिर आप वहाँ से आ जाओगे तो राजा महाराजा बनोगे, और फिर आप राजा महाराजा बनकर, और सम्यक तप होता है तो पुनः दीक्षा लेते हैं, और तपश्चरण करके कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष मुक्ति रानी को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से देवेंद्र पद मिला, गए स्वर्ग में तो देवेंद्र बने, स्वर्गों से आए तो फिर राजेंद्र बने, राजाओं के भी राजा चक्री, तो देवेंद्र बने, फिर राजेंद्र बने, और फिर धर्मेंद्र भी बन जाते हैं, धर्म तीर्थ के नेता तीर्थंकर, और फिर मुक्ति रानी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ये तप का फल है, बड़ी बड़ी रिद्धियां से में भी प्राप्त हो जाया करती हैं। तो आप पूजन में पढ़ते हैं, तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करें हम शक्ति सम। जितनी यथाशक्ति है उस यथाशक्ति के अनुसार हमें तप करना चाहिए। जो 12 प्रकार के तप आचार्य भगवंतों ने हमें बताए हैं, जिन तप को पाने के लिए देव लोग हमेशा लालायित रहते हैं, लेकिन देवों के लिए ये संभव नहीं है। वे अपने जीवन में संयम अंगीकार कर ही नहीं सकते हैं, संयम नहीं होगा तो तप भी नहीं होगा। तो इसलिए तप चाहे सुर राय, अब वो स्वयं तप नहीं कर पाते हैं, तो जिन्होंने तपस्या अंगीकार की है, संयम और तप जिन्होंने धारण किया है, फिर उनकी भी सेवा प्रशंसा बयावृत्ति करके धन्य धन्य मानते हैं। आज हम धन्य हो गए ऐसे मुनिराज की सेवा बयावृत्ति करके, कि हम तो जिनवाणी माँ की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, कि जीवन में पापों का त्याग करके संयम और तप अंगीकार करके कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करो, अपने स्वरूप स्वभाव की प्राप्ति करो, जहाँ आनंद ही आनंद है, निजानंद चैतन्य चिदानंद सचिदानंद परमानंद, ऐसे आनंद को हमें प्राप्त करना है। लेकिन आज हम ऐसी पर्याय में हैं कि हम संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो जिन्होंने संयम और तप धारण किया है, उनकी 24 घंटे अनुमोदना प्रशंसा सेवा बयावृत्ति करके अपने आप ही आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं ना, सबको गर्व हो रहा है कि कितने अपने
भव्य जीव श्रावक पुण्यशाली, है ना, उपवास लगातार कितने, आज सातवां उपवास हो रहा है ना। और कोई बीच में जल भी ले रहे हैं, कोई नहीं भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तप की महिमा होती है कि स्वयं हमारे परिणाम भी बहुत निर्मल, कोमल और आत्मीयता और वात्सल्य से भरने लगते हैं। तो ये सब तप की महिमा निरंतर हम उस तप को अंगीकार करें, देवों के लिए संभव नहीं है। तो वो ऐसी इतनी सेवा भैया वृत्ति, प्रशंसा, अनुमोदना करते हैं कि फिर उन्हें भी मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है और वे भी फिर स्वयं अंगीकार करते हैं। आप लोग दीक्षा कल्याणक में देखते हैं ना, गुरु जी के पास जब होता है कैसे देवों की और मनुष्यों की लड़ाई होती है, हम पालकी उठाएंगे, हम पालकी उठाएंगे, तीर्थंकर भगवान की ऐसा करते हैं ना। फिर उसका समाधान क्या मिलता है? देखो, जो जैसा संयम प्रभु ने अंगीकार किया है, वो संयम जो धारण कर पाते उनको ही ये अधिकार मिलता है और देवलोक फिर अनुमोदना करते हैं। तो इस प्रकार से ये तप बहुत बड़ी समृद्धि, रिद्धि और ताकत हमारे अंदर जीवन में लाता है। हमें लगता है कि शरीर हमारा कमजोर हो गया है ना, तो आचार्य ने कहा यद जीवश उपकार है तद्देहश अपकार कम। जो जीव का उपकार करता है उससे शरीर का अपकार होता है, और जिससे शरीर का उपकार होता है, पुष्ट होता है शरीर, उससे आत्मा का, जीव का अपकार होता है। दो में से एक बगीचा हरा भरा बनता है कोई, या तो शरीर का बगीचा हरा भरा कर लो या फिर आत्मा का बगीचा हरा भरा कर लो। कौन सा करना है? अच्छा, सब तो बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तब, है ना। इस प्रकार अपने भावों को अपन ऐसा निर्मल और अपने जीवन में एक ऐसा संतोष भाव लाते हैं तो करहूँ तपस्या देश धर हृदय संतोष। हमारे जीवन में संतोष आता है तो निश्चित रूप से हमें तपस्या करने की शक्ति, हमारी मानसिक साधना और शारीरिक साधना दोनों में हमें सफलता मिलती है। इसलिए 12 प्रकार के तप जो आचार्यों ने बताए, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप क्या है? यानी अंतरंग तप में ही जो सहायक होते हैं हमारी कर्म निर्जरा करने में, जो अंतरंग तप प्रत्यक्ष रूप से साधन है, उनमें सहायक जो होते हैं वे बहिरंग तप कहलाते हैं। तो अनशन है, औमोदर्य है, रस त्याग है, विविक्ति संयासन है और काय क्लेश है। ये सब अनशन, औमोदर्य, विविक्ति संयासन और रस परित्याग, काय क्लेश, ये बहिरंग तप कहलाते हैं। आचार्य ने 9 उपवास मुक्तागिरी में किए थे, सबको मालूम है ना, भैया जी भी बतला रहे थे उस दिन। लेकिन 9 उपवास करके भी दोनों टाइम अपनी जो क्लास लेते थे बराबर वो क्लास गुरुजी ने की और फिर 9 उपवास किए। अनशन मतलब ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी, धार्मिक दृष्टि से तो है ही है, स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं ना कम से कम महीने में 1 उपवास। जैसे मशीन की सफाई करते ना आप, महीने में, 15 दिन में, सप्ताह में, ऐसे ही शरीर रूपी मशीन की भी को साफ रखने के लिए कम से कम हमें 1 उपवास महीने, 15 दिन में, सप्ताह में तो करना ही चाहिए। तो ये अनशन तप, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और औमोदर्य क्या है? ऊनोदर, भूख से कुछ कम खाना, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा तप है। जिस समय अपनी भूख ने खाने की इच्छा हो गई उस समय भूख को रोकना कठिन लगता है। अब इच्छा जागृत हुई, खाना शुरू किया है तो उसको बीच में रोको लेकिन उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य सभी प्रकार का औमोदर्य भी होता है। 1 ग्रास कम खाना भी जघन्य औमोदर्य है। 1 ग्रास कम तो बहुत जल्द अच्छे से कर सकते हैं ना। औमोदर तप में जितनी भूख है उससे 1 ग्रास भी कम खाओ तो वो भी आपका ऊनोदर। ऊनोदर का अर्थ ऊन प्लस उदर। ऊन यानी क्या होता है? ऊन यानी कम, 19 बोलते, 19 बोलते हैं ना, 19, 20 में 1 कम, उसको 19, है ना। तो ऐसे ऊनोदर, उदर में जितनी भूख है उससे थोड़ा कम, वो ऊनोदर।
तो थोड़ा कम खाने पर भी वो अमोदर तप होता है। और हम तो कभी कभी अपन को जब निमंत्रण होता तो अपन तो कहते हैं ऊनोदर नहीं दूनोदर करेंगे। अरे भैया वो भले माल फ्री का हो लेकिन अपना पेट थोड़ी तकलीफ तो अपने को हो जाएगी, है ना। तो ये ऊनोदर, फिर विविक्ति सयासन या ये वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान यानी अपने पुण्य की परीक्षा के लिए हम ऐसे अनेक प्रकार के नियम, प्रतिज्ञा, संकल्प ले लेते हैं कि मेरे पुण्य होगा तो मुझे मिलेगा। अटपटी कोई भी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। और श्रावक कैसा करते हैं? श्रावक भी इस प्रकार से करते हैं। कई बार पहले पुराने लोगों में देखा, दादा दादी लोग कैसा करते थे, 4-5 कटोरे में भोजन सामग्री भरकर रख दी, है ना, और एक कटोरा खाली भी रख दिया और सब ढक के रख दिए। फिर आंख बंद करके वो किसी भी एक कटोरे का आवरण खोलते हैं और मान लीजिए खाली कटोरे का निकल आया खोलने पर, तो फिर क्या करते? भरे का निकला तो जो चीज निकली है उसी को खाएंगे फिर, है ना। ये वृत्ति परिसंख्यान। और यदि खाली का निकल आया तो फिर क्या करते? कटोरा बजाते हुए आप अपने मंदिर जी में आ जाएंगे, कटोरा बजाते हुए और मंदिर जी में आके अपना ज्ञानामृत का, धर्मामृत का पान करेंगे। फिर ये वृत्ति परिसंख्यान। हमारे पुण्य में है, भाग्य में है तो हमें मिलेगा, और नहीं है तो हमें लाभ और अलाभ दोनों बराबर हैं। दोनों में कर्म की निर्जरा। अनेक प्रकार के वृत्ति परिसंख्यान ये तप हुआ करते हैं। कई बार ऐसा ले लेते हैं हमें एक बार जो परोसा जाएगा वही लेंगे। कई बार ऐसा लेते एक ही रंग की, हम श्वेत रंग की चीज लेंगे, है ना। ये सब अपने एक कर्मों को जीतने के और अपने इच्छाओं को जीतने के एक पद्धतियां हैं। अपने अलग अलग ढंग से परिवर्तन करके और हम अपने मन को और इंद्रियों को जीतते हैं। तो ये वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति सयासन। हम प्रतिदिन आराम से नरम गद्दे आदि में सोते हैं, तो अब हम चटाई में सोएंगे, पाटे में सोएंगे, इस प्रकार का नियम। विविक्ति सयासन, एकांत में रहेंगे, तो ये सब कहलाता। और रस परित्याग, आचाशी तो देखो सब रस छोड़ बैठे हैं ना। क्या कहते हैं ना, मीठा नमक कुछ नहीं लेते, फल या फल का रस नहीं पीते, सोते हैं बिना चटाई, ना मेवा ना खाते मिठाई। ठीक है ना। इस प्रकार से उनके सभी रसों का प्रायः त्याग है ना। घी थोड़ा बहुत यदि वो आवश्यक हुआ, है ना, तो उस भोजन में, बाकी तो नीरस भोजन जैसा ही उनका रहता। फिर भी नीरस भोजन लेकर भी हम सबको कितना अमृतमय ज्ञानामृत, धर्मामृत कराते हैं। तो ये हुआ। और काय क्लेश यानी शरीर को कष्ट सहन करने की आदत, अभ्यास होना चाहिए ना। तो समाधि के समय हमारा बहुत अच्छी साधना होती। भूख सहन करने का भी अभ्यास होना चाहिए, कष्ट सहन करने का भी, सर्दी गर्मी सहन करने का भी अभ्यास हमारे अंदर होता है। तो अंत में जो हमारी संलेखना, काय संलेखना और कषाय संलेखना, जब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, कषाय संलेखना तो राग देश को कम करने का हमारा पुरुषार्थ चलता ही है। और काय संलेखना, जिस समय कोई ऐसा रोग हो जाए कि उपचार संभव नहीं, असाध्य रोग हो जाए, ऐसी स्थितियां बन जाएं, उपसर्ग आ जाएं जिनका निवारण संभव नहीं, तो फिर साधक अपना संलेखना तप को अंगीकार करता है स्वेच्छा से। तो ऐसी भगवान से यही प्रार्थना कि अंत समय में कंठोस्त कुंठो मम, हे भगवान अंत समय में जब इस शरीर से प्राण निकले तो आपका नाम लेने में हमारा कंठ अवरुद्ध ना हो, हम अरंत सिद्ध नाम ले सकें, ओम का उच्चारण कर सकें। भगवान इतनी शक्ति हमारी बनाए रखना। जीवन भर के तप का फल, संयम का फल हमें और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या और कुछ?
कि हमें धन दौलत मिल जाए, कि हमें कोई इंद्र चक्रवर्ती का पद मिल जाए। नहीं, मुझे और कोई चाहे नहीं, बस जिस समय इस घट से प्राण निकले तो आपका हम नाम उच्चारण करते रहें, ऐसी हमें शक्ति दो। इसीलिए अभी अपने बचनों को यदवा तदवा खर्च नहीं करना है, इसीलिए मौन रखने का अभ्यास करना कि हमारी वचन वर्गणाएं सुरक्षित रहें। अभी हम यदवा तदवा राग देश के वचन बोलने में ज़्यादा शक्ति वचन वर्गणाओं को खर्च कर देंगे तो अंत समय में ओम कहने की भी शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए अपनी वचन वर्गणाएं, वचन बल जो बहुत दुर्लभता से मिला है, तो इससे कटु वचन, निंदा के वचन तो कभी कहने नहीं हैं और यदवा तदवा बातें भी नहीं करनी है। अपनी वचन वर्गणाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें मौन का अभ्यास निरंतर बनाए रखना है। तो ये इस प्रकार से ये 6 तप बहिरंग और अंतरंग तप भी है, प्रायश्चित, विनय, बैयाव्रत, है ना, स्वाध्याय और ध्यान, है ना। प्रायश्चित अपने लिए हुए व्रतों में कोई दोष लगता है प्रमाद के कारण, अज्ञान के कारण, तो हमें उसका प्रायश्चित गुरु के पास जाकर अवश्य ले लेना चाहिए। अंदर अंदर भी पश्चाताप होना चाहिए। कहते हैं अंदर अंदर पश्चाताप हो, है भगवान हमारे संकल्प में दोष लगा तो 4 आने दोष धुल जाता है, अंदर अंतो डज्जमी पश्चाताप होने से। और फिर गुरु के सामने निंदा आलोचना की तो और 4 आने धुल जाता है ना। और फिर गुरु ने जो हमें प्रायश्चित बताया उसका हम विनय के साथ, श्रद्धा के साथ पालन करें तो हमारा 12 आने दोष दूर हो जाता है। और फिर हम अपने शुद्ध परिणति से अपना सामायिक में लीन हो, जाप माला करें कि हमारा दोष भगवान मिथ्या होवे, तो ये जाके फिर 16 आना दोष दूर होता है। तो प्रायश्चित लेकर हमें अपने जीवन को शुद्ध और विशुद्ध बना लेना चाहिए। विनय को तप कहा गया, देखो उसमें अपना कुछ खर्च नहीं होता है ना, लेकिन हम विनय के साथ गुण की, गुणवान की, गुणी की, गुणवान यानी गुणी और गुणवान, और गुण की भी, दर्शन गुण और दर्शन, सम्यक दर्शन जिनका दृढ़ है, ज्ञान गुण जिनका ज्ञान शुद्ध, आगम का शुद्ध ज्ञान है, इस प्रकार से, है ना। तो अभी तो बच्चे ने देखो कर लिया ना, छोटे से बच्चे ने कल भी किया था, है ना। तो रोज ही कर रहे हैं, यथाशक्ति अपना समय को निकाल के अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब विनय तप कहलाता है। गुरु के वचनों को हमेशा याद रखना। हम सब कुछ जीवन में भूल जाएं, लेकिन गुरु के वचन मंत्र के समान हुआ करते हैं। तो हमें वो गुरु के वचन याद रहें तो हम कभी संसार में भटक नहीं सकते। तो ये विनय तप हुआ, क्या क्या, प्रायश्चित, विनय, बैयावृत्ति। बैयावृत्ति आचार्य श्री ने अपने गुरु की जो बैयावृत्ति की मालूम है उनको, ये गठिया बात का जो रोग था, साइटिका थी, तो इतनी भयंकर गर्मी में भी दादा गुरु हवा में नहीं बैठ पाते थे और आचार्य श्री जी उनके साथ कमरे में अंदर भयंकर गर्मी में भी बैठते थे। ऐसी ऐसी उन्होंने सेवा की और अपने हाथ का तकिया बनाकर आचार्य श्री जी दादा गुरु का सिर अपने हाथ पे रखते थे। तो ऐसा ऐसा उन्होंने तब गुरु की सेवा की है, ये बैयावृत्ति सेवा, उसका फल है कि आज कितनी उच्च ऊंचाई की साधना करने में सफल होते हैं, गुरुओं का आशीष मिलता है। तो ये बैयावृत्ति स्वाध्याय को परम तप कहा है, लेकिन जब हम अपने 6 आवश्यक का पालन करते हुए श्रावक अथवा साधु जो करता है तब वो स्वाध्याय, वो 6 आवश्यक का पालन करते हुए, मूल गुणों का पालन करते हुए जब करते हैं, पापों का त्याग करके, वो स्वाध्याय परम तप माना जाता है। आचार्य जी जब ब्रह्मचारी जी के रूप में थे, विद्याधर दादा गुरु के पास, तो किशनगढ़ की बात है, सन 67 में दीक्षा हुई है, सन 67 में किशनगढ़ में थे दादा गुरु, और वहाँ उनका
आचार्य जी विद्याधर का 8-8 घंटे स्वाध्याय चलता था, दादा गुरु करवाते थे अपने आवश्यक सामायिक आहार आदि के अलावा, जो भी समय पूरा स्वाध्याय में। और फिर वो रात रात भर उसका स्मरण करते थे। अपनी चोटी बांधते थे छत के कड़े से अपने बालों की चोटी बांध के कि नींद नहीं आए, सुबह हमें ये सबक सुनाना है। इतना कठिन परिश्रम करके आचार्य जी ने ये विद्या और पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्म के तो उनके हैं, कई भाव से वो तप करते आए, तब आज इतना सब कुछ पुण्य, तीर्थंकर जैसा पुण्य जिनका देखने में आ रहा। तो एक बार विद्याधर किशनगढ़ के श्रावक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, तो सबने विद्याधर से कहा आप भी चलिए यात्रा पे। तो विद्याधर ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, आप चलो, हम गुरु से आज्ञा ले रहे हैं। श्रावकों ने कहा हम दादा गुरु से, ज्ञान साहब पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी से आज्ञा ले रहे हैं। तो लोगों ने जाके कहा, तो आचार्य श्री ने, दादा गुरु ने फिर विद्याधर से कहा क्यों तुम मना कर रहे हो, मतलब क्यों नहीं जा रहे। तो विद्याधर ने जो उत्तर दिया, मैं तो गुरुदेव से कहा कि मैं तो आपके चरणों में पहले ही वाहन का त्याग कर चुका हूँ, है ना, जिस समय व्रत लिया था सबसे पहले उसी समय वाहन का त्याग था, सवारी का। तो मैं तो आपके चरणों में पहले ही वाहन का त्याग कर चुका हूँ, और मुझे ज्ञान तीर्थ की वंदना करना वो मैं कर रहा हूँ आपके चरणों में रहकर। मुझे ज्ञान तीर्थ की वंदना करना है तो वो मैं कर रहा हूँ आपके चरणों में रहकर। आपके चरणों को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। चारों धाम गुरु चरणों में ही है ना। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। तो आचार्य श्री ने गुरु चरणों में अपना समर्पण कि सब कुछ गुरु चरण में ही अपना है, गुरु चरण के अलावा अन्यत्र में कहीं भी नहीं जाना। ऐसी उन्होंने विद्या अर्जन किया, ज्ञान का अर्जन, और गुरु की ऐसी भैया वृत्ति सेवा की। तो प्रायश्चित भी है भैया व्रत, स्वाध्याय और वितसर्ग और ध्यान, है ना, कायोत्सर्ग वितसर्ग, काय से ममत्व छोड़ना और ध्यान। अभी आपने सुना एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात, एक चित्त की एकाग्र होना। लेकिन किस में एकाग्र होना? यदि पर वस्तु में, पर को लेकर हमारा मन एकाग्र हो रहा है तो वो ध्यान कहलाएगा क्या? नहीं, वो ध्यान तो कहलाएगा लेकिन तप नहीं कहलाएगा। ध्यान तो संसारी प्राणी भी करते, डॉक्टर है तो वो मरीज का करता है ना, और कोई व्यापारी है तो वो ग्राहक का करता है। ये भी तो ध्यान है, मन वहां पर एकाग्र हो रहा है, ध्यान है, लेकिन तप नहीं है, तप की कोटि में नहीं आएगा। तप की कोटि में तो वो ध्यान आएगा जब हम अपने आत्म तत्व के प्रति, उन आत्मा के गुणों के प्रति अपने मन को स्व के प्रति एकाग्र करेंगे। वो ध्यान तप की कोटि में आता है। तो हम ध्यान के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त करें, उसके पहले ये ध्यान या तप या संयम या धर्म की शुरुआत अपने परिवार से और घर से होती है। जब हमारे घर में हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति हमारा संबंध वात्सल्य का, आत्मीयता का, सेवा का, विनय का होगा, तभी जाकर हम प्रभु की भक्ति भी कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति वात्सल्य और प्रेम सेवा भाव लेकर चलता है, यानी वही अपने आप से जुड़ सकता है, अपने आत्म तत्व से। और जो आत्म तत्व से जुड़ता है, दुनिया उससे स्वयं जुड़ जाती है। जो अध्यात्म से जुड़ता है, दुनिया उससे स्वयं जुड़ जाती है। तो हमें अपने परिवार और परिवार के प्रति भी एक
सदस्यों में कैसे संस्कार हों, धार्मिक संस्कार, और परस्पर में वातावरण कैसा प्रेम और मधुर का होना चाहिए, तभी जाकर हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं सही शब्दों, सही अर्थों में। एक आदर्श गृह क्या होता है, एक आदर्श गृहिणी क्या होती है, एक होटल और घर में क्या अंतर होता है? अच्छा, होटल और घर में कुछ अंतर है? हा? अरे होटल तो कह रहे हैं होटल दूसरों के द्वारा दूसरों के लिए बनाया जाता है। होटल क्या है? दूसरों के द्वारा दूसरों के लिए बनाया गया। वहां पर आपको सुख सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन आत्मीयता और वात्सल्य वहां आपको नहीं मिलेगा। लेकिन घर में क्या होता है? अपने लिए अपनों के द्वारा बनाया जाता है। घर अपनों के लिए अपनों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो वहाँ भले ही सुख सुविधा आपको उतनी बने या ना बने, लेकिन एक आत्मीयता और वात्सल्य होता है। उस आत्मीयता और वात्सल्य में हम दुनिया की बड़ी सी बड़ी कठिनाइयाँ और संघर्षों को झेलने में सक्षम और समर्थ हुआ करते हैं। तो मैं आज आपको तप की बात तो है, लेकिन मैं उस तप को घर से ही शुरू करूंगी, तब जाकर आप अपन मंदिर तक और आत्मा से परमात्मा तक मुक्ति वधु को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तप की परिभाषा और एक परिभाषा, अभी दो परिभाषाएं सुनी। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा, कर्मों के क्षय के लिए जो तप किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, वो तप है ना। और दूसरा तपसा निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। और एक परिभाषा इच्छा निरोधो तपः, इसका क्या अर्थ है? अपनी इच्छाओं को रोकना। क्यों अपनी इच्छाओं को रोकना? क्योंकि मन चंचल है और इच्छाएं तो कोई असीम है, कोई पारी नहीं है ना। जितने हैं सागर में बुदबुद, जितने हैं वृक्षों में पल्लव, है ना, और जितने हैं अंबर में तारे, उतने हैं अरमान हमारे, उतने हैं अरमान हमारे। तो हमारी अरमान और हमारी इच्छाएं तो बहुत हैं। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। इतने अरमान है कि हमारी ये जीवन बहुत छोटा पड़ जाता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को, जो पंचेंद्रिय विषय संबंधी अशुभ इच्छाएं हैं, उनको रोकना है। और विशेष इच्छाएं धर्म की, वो उनकी ओर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य अपना कल्याण होता है। तो इच्छा निरोधो तपः, अपनी इच्छाओं को तो रोकना, लेकिन जो माँ पिता हैं, जो बड़े जन हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करना। क्या? अपनी इच्छाओं को रोकना तो तप है, और माँ पिता और बड़े जन की इच्छाओं को पूरी करना महातप है। क्या हुआ? समझ में क्या आया? क्योंकि जो बड़े जन होते हैं, उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, वो इतनी पवित्र होती हैं और स्व और पर का कल्याण करने वाली होती है। स्व का भी हित और पर का भी हित होता है। वे सब पर कल्याणकारी उनकी जो भावनाएं और इच्छाएं होती हैं, उनको पूरे करने में हमारा जो सहयोगी बनते हैं, वो महातप माना जाता है। तो एक छोटी सी आपको प्रसंग बतलाएंगे। एक कहना चाहिए कि एक परिवार था, बहुत ही धनाढ्य परिवार था, और माँ और बेटे ही थे। पिताजी उस समय नहीं थे, तो माँ और बेटे, और दोनों में कुछ ऐसा अनमन हो गया, दोनों में कुछ ऐसा मन मुटाव सा हो गया कि दोनों में, दो माँ और बेटे रहते थे, वो भी अलग अलग रहने लगे। वे भी अपनी हवेली में, धन संपदा तो अपार, अब माँ बेचारी अकेली एक हवेली में रह गई, और बेटे ने भी एक अपना अच्छा मकान बनवा लिया।
और दोनों रह रहे थे, लेकिन अभी बेटे का विवाह नहीं हुआ था। कुछ समय उपरांत उसका विवाह हुआ। अब कुछ पुण्य का योग कहना चाहिए कि वो मतलब जिसके साथ विवाह हुआ वो बेटी इतनी सुसंस्कारित और धार्मिक मिल गई कि उसका जीवन तो घर स्वर्ग बन गया। अब वो बेटी हो सकता है प्रतिभा स्थली में पढ़कर आई होगी, संस्कारित, हाँ, तो उसके संस्कार बहुत ही अच्छे थे। अब वो बहू आई जब से, अब घर में कोई था ही नहीं, अब वे दोनों प्राणी, तो बहू रानी की बार बार ये भावना होती कि हमें अपने माँ के दर्शन करना है, माँ से मिलना है। लेकिन पता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं आज तक माँ कहाँ रहती और कैसा है क्या है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं ना, और 10 लक्षण पर्व भी चल रहे हैं, तो कई लोग 16 कारण पर्व के उपवास करते हैं, 1-1 महीने के उपवास करते हैं। तो ऐसा ही बहू रानी ने एक माह का 16 कारण का उपवास किया, और अब पारना का दिन आने वाला था। तो पति देव ने सोचा कि इसने इतना बड़ा तप किया है, अपन इसको कुछ उपहार में दें। इसने आज तक कभी कुछ अपने मुख से मांगा ही नहीं, इसलिए हम इसको कोई श्रेष्ठ वस्तु देंगे। तो उससे पूछा कि तुम क्या लोगी, कोई डायमंड सेट लोगी कि साड़ी लोगी कि क्या लोगी। तो उसने कहा, मतलब उसे तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं था। उसने कहा कि हम जो मांगेंगे वो दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, होगा तो देंगे। अब उसने क्या मांग कर ली, बहुत बढ़िया आ रही डॉक्टर साहब को समझ में। उसने कहा कि हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हम माँ के हाथों से पालना करेंगे। बस उसको इच्छा हुई। आप पढ़ते ना, स्वाहस्ते पूजा दानम पर स्वाहस्ते पूजा दानम माता हस्ते भोजनम पर हस्ते मर्दनम और गुरु हस्ते विद्या। मतलब ये नीति श्लोक है कि भोजन माँ के हाथ से जो किया जाता उससे बढ़ के और कोई अमृत और मधुर नहीं होता। तो उसने यही बात अपनी सामने रख दी। और पूजा पाठ जो अभी आप कर रहे हैं, ये भी कभी किराए से नहीं होते कि हम तो घर में बैठे, तुम कराओ हमारी ओर से पूजा। पूजा पाठ अभिषेक स्वयं ही करना चाहिए। हाँ, जिस समय हम आने की स्थिति में नहीं है, छूने की स्थिति में नहीं है, वो बात अलग, बाकी स्वयं हमें करना चाहिए आके। तो ये जैसे ही वो ये बात सुनी उनके मुख से कि माँ के हाथ से हम पालना करेंगे, तो वो तो बिल्कुल माँ का नाम ही सुन के ऐसे हो गए आग बबूला से। बिल्कुल उनकी इतनी भीष्म प्रतिज्ञा थी कि माँ के देहरी में हम कभी पैर रखेंगे ही नहीं। देखिए कषाय कितनी प्रबल होती हैं कि कैसा हम एकदम से कठोर हो जाते हैं। और उसने जैसे ही सुना तो उसको बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, और वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ये इसका भी 1 महीने का उपवास होने से शरीर कितना क्रश हो गया, तो इसको भी दुखी नहीं करना है। अब इधर मतलब इधर भी उसकी ये प्रतिज्ञा, इधर कुआं इधर खाई। वो बात करे कि ये करे क्या करे। फिर भी धीरे धीरे उसने अपने मन को संभाला। तो क्या कहा कि देखो अब तुम्हें ऐसा करना ही है तो मैं तुम्हें मतलब ले चलूँगा, गाड़ी से ले चलूँगा, और मतलब घर के पहले 2-4 कदम पहले ही गाड़ी रोक लेंगे, फिर तुम चली जाना, मैं नहीं जाऊँगा, तुम माँ के पास चली जाना। तो उसने सोचा चलो जितना तैयार हुए उतने ही ठीक है, जो कहा जिसको स्वीकार किया उतने ठीक है ना। और जब पारना का दिन आया तो उन्होंने अच्छा स्नान आदि से निवृत्त होकर और भगवान की अच्छी पूजन वगैरह संपन्न करके और फिर दोनों बैठकर गाड़ी में चल पड़े। और जैसे घर आया तो उसके पहले ही गाड़ी रोक दी और फिर कहा कि अब तुम चले जाओ। तो कहते उसको रोना आ गया कि कितने कठोर हो, मतलब तुम एक माँ की ममता को नहीं समझते।
कैसा हृदय पत्थर जैसा है। एक बेटे के वियोग में माँ को कितना दुख होता है। और वो बहुत कुछ ऐसे रो के कहने लगी, तो उसको थोड़ा सा उसका मन पिघल गया कि चलो अच्छा ले चलते हैं ना। धीरे धीरे मन पिघलता गया। और फिर वो दोनों जैसे ही माँ के घर पे देहरी पे पैर रखा तो माँ ने देखा, तो वो भी कभी नहीं कल्पना कर पा रही थी कि बेटा मेरे घर तक कभी आएगा। वो भी नहीं सोच पा रही थी कि भी कल्पना कर ही नहीं पा रही थी। और उसने जैसे ही देखा कि बेटा आया है तो उसने तो उसको अपने हृदय से गले से लगा लिया और वो रोने लगी। वो तो बेटे के चरण ही छूने लगी और क्या कहने लगी कहती है, देखो बेटा, मैंने तुमसे कभी उतावली में या जल्दबाजी में कुछ कह दिया हो जिससे तुम्हें ऐसा लगा हो कि हमारा अपमान हुआ है। तो माफ करना। देखो माँ इतनी सरलता से कह रही है कि तुम मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे अलग बोलो। आप लोग पूर्ति करो, समझ में तो आ रहा ना। तो आप बेटे ने तो झुकने नहीं दिया और माँ को मतलब झेल लिया उसने। और फिर बेटे ने भी कहा कि हाँ माँ, मेरे भी नादान व्यवहार को क्षमा करना तुम, है ना। मेरी ये नादानी है और अज्ञानता है कि मैं ऐसा दुराग्रह हटाग्रह करके बैठा था। तो माँ, ये तुम्हारे दुराग्रह, मेरे दुराग्रह को दूर करने वाली ये तुम्हारी पुत्र वधू आई है। मतलब इसका इतना संकल्प इतना अच्छा था और इसकी ये कुशलता थी कि आज इसने एक माँ और बेटे का मिलन करा दिया। तो उसने कहा कि देखो, बहू ने सासू ने बहू को भी अपने हृदय से लगाया और कहा, मतलब उसे भी धन्यवाद दिया और कहने लगी कि देखो, बेटा ही कहने लगा कि आज ये बरसों से जो माँ और बेटे का वियोग था उसकी पारना आज। सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये ऐसा एक आत्मीयता और वात्सल्य का वातावरण घर में होना चाहिए। तो बेटे ने कहा, देखो आज हम लोग के वर्षों के वियोग की पारना हुई है और माँ आज इस मतलब बहू रानी की तो ये एक माह के उपवास की पालना हुई है, लेकिन माँ और बेटे के वर्षों के वियोग की पालना हुई। और ऐसा करके एकदम घर का वातावरण बहुत ही एक मधुर बन गया, आनंदमय बन गया। तो ये जब एक अखंड परिवार, संयुक्त परिवार, कहते हैं आज शासन प्रशासन भी इस प्रकार के परिवारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अखंड परिवार यानी एक संयुक्त परिवार होना चाहिए। संयुक्त परिवार सुरक्षा का आधार, जहाँ पे माँ पिता चाचा चाची दादा दादी बच्चे सब रहते हैं, वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, मर्यादा में रहना सीखते हैं बच्चे। आज जो हम अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे परिवार, उसमें वो सर्विस में जा रहे हैं, वो जॉब में जा रहे हैं और बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़ रहे हैं, उन्हें कोई संस्कार ही नहीं मिल पाते हैं। तो वो आगे चलकर माँ पिता की सेवा करना अथवा धर्म का पालन करना कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये याद रखना, संयुक्त परिवार सुरक्षा का आधार। हमें अलग से रहने में हमें स्वतंत्रता और सुविधा मिल सकती है, लेकिन सुरक्षा नहीं। हमें यदि सुरक्षा चाहिए और बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए तो हमें उनमें संस्कार और मर्यादा में रहना
सीखना होगा, बड़ों की सेवा भैया वृत्ति विनय करना सीखना होगा। उससे उस बच्चे का जीवन बहुत उज्जवल और स्वर्णिम बनेगा। तो देखो उस बहू रानी ने उस परिवार जो टूट रहा था उसको फिर से जोड़ दिया। इसलिए विश्वास की नींव अपने परिवार में, घर में एक विश्वास की नींव होनी चाहिए और प्रेम वात्सल्य की छत होनी चाहिए और दीवारें एक मजबूत रिश्ते संबंध वो खंड खंड ना हो जाएं। ऐसे उन रिश्तों का, संबंधों का पवित्रता से पालन कर दें। अपना स्वार्थ छोड़कर अपने कषाय के उद्वेग और आवेग छोड़कर हमारा वह परस्पर का वात्सल्य और आत्मीयता का संबंध ना टूटे, तो वो मजबूत रिश्ते की दीवार और मर्यादाओं की खिड़की, बेसंस्कार मर्यादा, तब जाके उस आदर्श ग्रह में एक धार्मिक संस्कारों का दीपक जलता है। फिर धार्मिक संस्कारों से श्रृंगारित उस परिवार के सदस्य और नई पीढ़ी, बच्चे ये सब सीखते हैं। तो वो परिवार हमारे समाज का गौरव, हमारी धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक कुल दीपक और एक धर्म दीपक जहाँ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने परिवार से ही अपना ये तप करना सीखे। माँ पिता की इच्छाओं को, भावनाओं को, बड़ों की इच्छाओं भावनाओं को पूर्ण करने के लिए हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें। माँ पिता से कभी ज्यादा मांग ना करें कि हमारे लिए इतनी पैसा, धन संपदा, हमारे लिए अब ये करके दो, वो करके दो। ये सब क्या है? ये माँ पिता का अनादर है, अपमान है ना। और इसको भीख कहा गया। भीख मांगना क्या है? भीख है। यदि वे प्रसन्नता से स्वयं आपको देते हैं तो आप अवश्य स्वीकार करो, वो भेंट के अंतर्गत आएगी। माँ पिता स्वयं प्रसन्नता से आपको दे रहे हैं तो वो भेंट के अंतर्गत आएगा, और आप यदि मांग कर के ले रहे हैं तो वो भीख के अंतर्गत और माँ पिता का अपमान माना जाता है। वो कहते हैं सीता जी जब अपने राजभवनों से और जनक ने दशरथ के यहाँ जो भेजी, तो उस समय सीता जी ने भी कभी कोई मांग नहीं की थी आज तक। तो एक बार रामचंद्र जी स्वयं बोले कि सीते तुमने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। तो उसने कितना अच्छा उत्तर दिया, स्वामी हमारी जितनी कोई इच्छा ही नहीं है, हमारी सारी इच्छा तो माँ पिता ने घर में ही पूरी कर दी थी। इतना बहुमान गर्व कि हमें तो इधर भेजा है, इधर जो माँ पिता है उनकी सेवा के लिए भेजा है, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भेजा है, और हमारी जो इच्छाएं थी वो तो माँ पिता ने घर में ही सब पूरी की हैं। मेरी अब कोई इच्छा ही नहीं है। बस यही पिता ने बताया, सिखाया है माँ ने, पिता ने, कि वहां जाकर तुम अपने माँ पिता की, सास ससुर की अच्छी सेवा करना। आप देखो सीता लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी, कितना बड़ा आदर्श है। आचार्य जी हमेशा कहते हैं वास्तव में सीता को वनवास नहीं, उर्मिला को वनवास कहो, क्योंकि सीता तो अपने संगी साथी के साथ ही, जीवन साथी के साथ है। उर्मिला का त्याग वास्तविक त्याग है कि वो तो घर में है और लक्ष्मण जी भैया भाभी के साथ हैं। तो उर्मिला ने ये बात कही थी लक्ष्मण जी को, तुम हमारी चिंता बिल्कुल नहीं करना, हमारा मोह नहीं करना, तुम जाकर भैया भाभी की, क्योंकि भैया भी पिता तुल्य होते हैं बड़े भाई, तुम भैया भाभी की सेवा करना और हम यहाँ रहकर माँ पिता की सेवा करेंगे। ऐसा अपनी भारतीय संस्कृति और इतना उच्च आदर्श वसुधैव कुटुंबकम। तो एक नारी जो होती है, एक माँ का जो मातृत्व उसका होता है, वो परिवार के सभी सदस्यों के प्रति इस प्रकार से त्याग और सेवा का भाव रखकर परिवार को, और परिवार से समाज बनता है, समाज से अपना देश और राष्ट्र उन्नत होता है। तो ऐसे ये पवित्र भावना, सीता ने भी यही कहा फिर कि स्वामी
अब मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं दुख के समय में आपके पीछे पीछे और सुख के दिनों में आपके पीछे पीछे और दुख के दिनों में आपके आगे आगे चलूंगी। क्या मतलब? जीवन में कोई दुख और संकट आएगा तो आपके आगे आगे चल के मैं रास्ते के मार्ग के जितने कांटे कंकड़ उनको भी चुन लूंगी ना, और सुख के दिनों में आपके पीछे पीछे चलूंगी। तो इस प्रकार से एक नारी का ये तप है, मतलब प्रत्येक ये घर घर में ये पैगाम तप का, महातप का संदेश घर घर में ये प्रवेश करना चाहिए, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और फिर हमें एक दिन उस मुक्ति वधु को पाने में भी बहुत, मुक्ति वधु को भी आप बहुत अच्छे से वर्ण कर लेंगे। इस प्रकार का जब हमारे अंदर तप आता है, आत्मीयता और वात्सल्य आता है, स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, और परमार्थ लेकर हम बड़ों की इन भावनाओं को पूरा करते हैं, तो हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, उनका बहुत आशीष मिलता है, उनके जीवन भर के हमें अनुभव मिलते हैं। तो हमारे जीवन में आने वाली सारे संघर्ष और कठिनाइयां अपने आप स्वयं हल होती जाती हैं। तो ये है महातप। क्या? इच्छा निरोधो तपः। अपनी इच्छाओं को तो रोकना है, और बड़ों की, माँ पिता की इच्छाओं को, हमें भावनाओं को पूरा करना है। तो ये महातप में आता है। फिर अपन बड़े बड़े तप दीक्षा लेकर और बड़े बड़े तप कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, चमत्कार हो जाते हैं, बड़े बड़े अतिशय हो जाया करते हैं बड़े बड़े। तो ऐसा हम अपना जीवन प्रारंभ से ही बनाएं और उस तप के फल को प्राप्त करें, तप के उद्देश्य को भी समझें, है ना। कर्मों की निर्जरा करना, ये तप का उद्देश्य, अपना सात्विक उपदेश। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारी प्रसन्नता बनी रहे, ये मन का तप कहलाता है। मन का तप, वचन का तप और काया का तप, है ना। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्नता बनी रहे, ये मन का तप है। और वचन का तप आप कर रहे हैं, है ना, प्रतिदिन तत्वासूत्र आचार्य प्रणीत ग्रंथों का वाचन करना, ये वचन का तप है। और काया का तप, शरीर का तप ये है, आचार्य जी ने बताया था, काया टूटे ना और साधना छूटे ना। तप कैसा किया जाता है? अपने मन से नहीं, आगम में जो विधि बताई वो भी अपन नहीं समझ पाएंगे, गुरु की छांव में, गुरु के आशीष से तप किया जाता है। उससे क्या होता है, गुरु समझते हैं कि तुम कितना क्या कर सकते हो, ताकि उसमें कहीं नहीं तो यदि हम ऐसे ही तप कर लेते हैं बिना गुरु के, कई बार कितना उसका अनर्थ, पारना तप तो कर लेते हैं, उपवास अच्छा होता है, लेकिन पारना करने में कितने बड़े बड़े फिर अपने घटनाएं सुनी है ना, ऐसे प्रसंग हो जाते हैं। तो तप हमेशा गुरु से वो सात्विक तप माना जाता है जो आगम की आज्ञा, गुरु की आज्ञा आशीष में होता है। तो उससे काया टूटे ना, क्यों? शरीर थोड़ी तोड़ना है, क्या तोड़ना है? कर्मों को काटना है, कर्मों को तोड़ना है। शरीर तो 9 कर्म है, कर्मों की निर्जरा करना, लेकिन आयु कर्म की निर्जरा नहीं करना। बहुत बड़ा रहस्य गुरुदेव ने बताया। आयु कर्म, 8 कर्म में आयु कर्म भी है ना, तो कर्म की निर्जरा तो करनी, आयु कर्म की भी करेंगे क्या? नहीं, आयु कर्म की निर्जरा करोगे, आयु कर्म तो वो तो हिंसा में आ जाएगा, प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आयु कर्म तो हमें संयम का, एक एक श्वास में आयु जो मिली है, एक एक श्वास में संयम का पालन करके कर्म, शेष कर्मों की निर्जरा करनी है, आयु कर्म की निर्जरा नहीं। क्योंकि आयु कर्म 10 प्राणों में एक प्राण आया है, तो प्राण की निर्जरा करेंगे क्या? 10 प्राण कौन से हैं अपने? 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल और
आयु और सांसोच्छ्वास, तो आयु प्राणों में आया है, तो आयु कर्म की निर्जरा नहीं करनी, इसलिए अदवा तदवा ढंग से तप नहीं किया जाता कि शरीर ही टूट जाए। बहुत समीचीन ढंग से जो गुरु और आगम की आज्ञा, वो सात्विक तप करने से साधना टूटे ना और काया टूटे ना और साधना छूटे ना। नहीं तो होता क्या, प्रारंभ में हमें इतना उत्साह होता है कि हम बहुत सारा तप करेंगे, बड़े बड़े तप करेंगे, फिर शरीर इतना टूट जाता है कि अंत में हम अपने व्रतों का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, इतने दोष लगने लगते हैं, इतना शरीर कमजोर अस्वस्थ हो जाता है। तो बहुत विवेक के साथ और गुरु के आशीष के साथ ये तप किए जाते हैं। और पारना भी, जैसे कि बहू रानी ने की पारना, है ना, कितना बड़ा उसने उस तप के माध्यम से कितना बड़ा कार्य सफल कर लिया, संपन्न टूटे परिवार को पुनः जोड़ दिया और वो घर का वातावरण स्वर्ग जैसा बन गया। तो हमारे जीवन में हमें दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये भाव मिला है तप करने के लिए, है ना। तो इसकी एक एक श्वास का हम सदुपयोग करेंगे। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, मरण भयो सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते, जैसा कि गुरुजी ने, है ना, तप से स्वागत किया, यौवन का स्वागत तप से किया, दीक्षा अंगीकार कर ली। हाँ? तो तप करते यौवन गयो और द्रव्य गयो, जो संपदा संपत्ति दान में लगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य, और मरण भयो सन्यास में, समाधि पूर्वक हमारा मरण हो तो तीनों गए न जान। ये तीनों गए नहीं, बल्कि ये हमेशा के लिए अमर हो गए। तो यही कहेंगे बंधुओं कि अभी आप तो अपनी युवा पीढ़ी तो बहुत अच्छे उस मोड़ पर खड़ी है कि हम भी यौवन का स्वागत तप के द्वारा करेंगे, संयम लेंगे, हम ऐसा अपना जीवन को सफल बनाएंगे, उन्नत बनाएंगे कि हम इस संसार के कीचड़ में ना फंसकर और उस मुक्ति वधु को पाने के लिए अपना शक्ति का उपयोग करेंगे ना, तन मन धन सबको, तो हमारा ये मनुष्य भाव पाना सार्थक हो जाएगा। बोले उत्तम तप धर्म की, उत्तम तपस्वी तपोधनी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब जिनवाणी का अर्घ चढ़ा। जल चंदन अक्षत फूल चरु अर धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने, सुन अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन माने पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जन्मको सरस्वती देवी अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर कर खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासत, है अरुण कामना देख सके युग युग।